सो आपने तैयारी जो भी करी एक साल, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी थी, क्या क्या दिक्कतें आती थी तैयारी के दौरान? सो आपने तैयारी जो भी करी एक साल, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी थी, क्या क्या दिक्कतें आती थी तैयारी के दौरान? डेटा साइंस के लिए आपको मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आईआईएससी में 70% गेट स्कोर है प्लस 30% इंटरव्यू है। 30% इंटरव्यू, हाँ वो कई जगह होता है कि अब आईएससी उस टाइम डायरेक्ट वो करते थे। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, Rohan. So, first of all, congratulations for getting 61 marks थैंक यू to सर। you and your family. थैंक यू सर। So, कैसा लग रहा है? 61 मार्क्स आपके आ रहे हैं, एग्जाम में प्रिपरेशन की थी साल भर। तो एक यस। एग्जाम देने के बाद होता है ना कि जब हम देखते हैं हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो अभी कैसी फीलिंग आ रही है? अच्छा लग रहा था, मतलब जब देखा था और फिर रैंक प्रेडिक्टर्स वगैरह में जब डाला था तो हो मतलब तब विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब सही दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा। अब देखता हूँ, अभी ओके। तो कुछ दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, बस एक हफ्ते का टाइम है और हाँ। मैक्सिमम मतलब। हम्म। तो आपके घर में कौन कौन है, मतलब पापा मम्मी, और कौन कौन घर में है? पापा मम्मी मम्मी क्या और करते हैं? पापा हैं। पापा एयरफोर्स में है, मम्मी हाउस वाइफ है। वेरी गुड। ओके, बढ़िया है। बढ़िया है। सो अभी तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, लेकिन जब हम तैयारी करते हैं तब बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम समय आती हैं तैयारी के दौरान। सो यस आपने तैयारी जो भी करी एक साल, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी थी, क्या क्या दिक्कतें आती थी तैयारी के दौरान? सर, एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट सेकेंड ईयर के मिड से कर दिया था। बहुत बढ़िया। तो तब मैंने एनपीटीएल और यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत देखा था। मतलब हम्म। सिलेबस ऑल मोटा मोटा आता था सिलेबस। तो फिर 2023 में एग्जाम दिया था तो उतना सही नहीं हुआ, उसमें 2000 प्लस रैंक आई थी कुछ। ओके। फिर जब एग्जाम हुआ था तो नेक्स्ट डे से फिर मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके। तो बाकी कोचिंग में जो जैसे भी शेड्यूल रहता था उस हिसाब से पूरी तैयारी करी और टेस्ट वगैरह बहुत दिए। टेस्ट बहुत देते थे। तो आप किस बैच से हो, गेट वाले के किस बैच को ज्वाइन किया था आपने? पराक्रम बैच सी। ओके, बढ़िया। वो एक साल वाला बैच जो पराक्रम यस। आपका, तो उसमें जैसे हम लोगों का प्लानर आपको पूरा मिलता ही है, और उसमें वीकली टेस्ट भी रहते हैं, प्रैक्टिस शीट भी रहती है, डीपीपी जो रहती थी। तो आप मतलब क्लासरूम जैसे अगर 4 घंटे की मेरी क्लास या किसी भी सर की हो जाती थी, तो आपका क्या शेड्यूलिंग रहता था कि प्रैक्टिस के लिए क्या प्लान करते थे, और वीकली टेस्ट क्या आपने सारे दिए थे, या मतलब टाइमली दे पाते थे या कभी बाद में देते थे, कैसे उसको प्लान करते थे? सर, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया तो जिस दिन गेट हुआ तो उसके नेक्स्ट दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो तब कंट्रोल चल रहा था। और ओके। लेकिन कंट्रोल स्टार्ट पहले हो गया था, मैं थोड़ा लैग कर रहा था, तो तब मैंने थोड़े ज्यादा लेक्चर देखे कुछ दिन तक। तब ओके। आता ही था, ऑलमोस्ट सिलेबस आता था, तो मैं ज्यादा ज्यादा लेक्चर देख के नोट्स बनाए फिर। हम्म। फिर टेस्ट मेरा थोड़ा सा डिले हो गया देने में, लेकिन फिर मैं ट्रैक पे आ गया। मतलब लगभग हर वीक में जो टेस्ट होता था ऑलमोस्ट सभी दिन है। और ओके, बहुत बढ़िया। लेक्चर करता था, उसके बाद फिर डीपीपी सॉल्व करता था, फिर वर्कबुक जो भी अगर कोई टीचर दे दे तो वो सॉल्व कर लेता था। हम्म। और फिर मैंने टेस्ट सीरीज। और मॉक टेस्ट देना कब से शुरू किया था, मतलब जून से स्टार्ट किया होगा, तो मुझे लग रहा है 2-3 महीने में सब्जेक्ट वाइज तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले होंगे। हाँ सर, नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग से, मतलब थोड़े थोड़े दिए थे तब फुल सिलेबस। ओके। बाकी जनवरी में बहुत सारे दिए थे टेस्ट। मॉक टेस्ट तो लास्ट टाइम में दिसंबर जनवरी बहुत सही टाइम रहता है, उस समय देना भी जरूरी रहता है, यस। वो आपने प्लानिंग अच्छी करी थी। तो जैसे जब आपने पराक्रम बैच ज्वाइन किया और पूरा एक साल रेगुलरली मुझे लग रहा है सारी क्लासेस करी थी, तो गेट वाला ने आपको कैसे हेल्प करी, मतलब किस वे में हेल्प करी, मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा इस साल, मतलब जो भी आपने प्रिपरेशन करी थी? मतलब सर, जो कंटेंट था बहुत स्ट्रक्चर्ड था, और बाकी जो टीचर्स वगैरह हैं वो इंस्पिरेशन के जैसे काम करते हैं मतलब आपके लिए। और हम्म। मतलब काफी मोटिवेटेड रहता था, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आया, मतलब क्लास कर लो तो मतलब सही रहता था। ऐसे डेली एक हाँ, ये रूटीन। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना, पूरे साल वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना, और वो मोटिवेटेड आप रहते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। यस। बहुत सारे बच्चे से बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, तभी प्रॉब्लम आती है कि वो लैग हो जाते हैं वो आपके साथ नहीं हुआ था पूरे साल, मतलब एकदम कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन थी एकदम। यस। लेक्चर्स को एकदम रेगुलरली फॉलो करते थे, और वही जो प्रैक्टिस शीट और बाकी, और अपना टेस्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपने बहुत सही टाइम पे, मतलब जून में जो आपने जब 2-3 सब्जेक्ट आई थिंक आपके हो गए होंगे जून तक,
तो यस आपने सर। सब्जेक्ट वाइज जो देना शुरू किया तो बहुत सही टाइमिंग थी, ताकि वो टेस्ट से वो रिवीजन भी अच्छा हो जाता है और आपको पता भी चलता है कि कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ पे और थोड़ा इम्प्रूव करना है। वो बहुत सही टाइम था, आपने बहुत सही प्लान किया। तो अभी कौन से आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो या ड्रॉप लिए हो? फाइनल ईयर में हूँ सर अभी मैं। तो बहुत बढ़िया है फिर तो फाइनल ईयर के साथ। तो बहुत अच्छा है, मतलब फाइनल ईयर के साथ तो बहुत सही मार्क्स आए, और फाइनल ईयर के साथ अगर रैंक फोड़ दिया तो फिर तो मतलब बहुत सही हो जाता है ना। ड्रॉप लेने पे प्रेशर भी आता है और वो यस। बाकी चीजें भी थोड़ी डिले होती हैं। तो अभी मतलब जो भी स्कोर आ रहा है, रैंक तो आपकी अच्छी आनी ही है। तो अभी मतलब क्या प्लान है? मतलब जैसे होता है ना, सब अपने फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, जैसे किसी को पीएसयू करना है, किसी को हायर स्टडीज में इंटरेस्ट। तो आप वो बताइए तो मैं गाइड करूंगा कि क्या सही रहेगा अभी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सर मुझे तो हायर स्टडीज का ही मानना है। ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया मुझे सुन के। मतलब मैक्सिमम बच्चे का वो रहता है कि ना, कि 4 साल पढ़ाई के बाद रहता है कि हम हाँ। जॉब करने जाते हैं ना, पहला होता है इंटेंशन। बट हायर स्टडीज मतलब आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब वो कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस खोल देंगे। मतलब ये ना, आजकल स्टार्टअप का भी बहुत ट्रेंड हो गया, तो आप देखेंगे उसमें हायर स्टडीज का बहुत रोल रहता है। आप जितने यस। देखोगे, कोई आईएम से एमबीए किया होगा, कोई एमटेक एमएस किया होगा, हायर स्टडीज वो किए रहते हैं, क्योंकि वो आपको एक्सपोजर बहुत दे देता है, यस। थोड़ा इन इनसाइट दे देता है, तो आप ज्यादा अच्छा कर पाते हो। तो और किस में इंटरेस्ट है? मतलब अगर फील्ड वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स के आप हो तो मैं बहुत अच्छे से कोरिलेट कर लूंगा कि आप क्या। वीएलएसआई में ही जाना है अभी भी। थोड़ा बहुत सही। कंफ्यूजन था कि मतलब वीएलएसआई में जाऊँ एआई में जाऊँ। हाँ। तो फिर अभी देखता हूँ, मतलब वीएलएसआई का ही ज्यादा मन है अभी तो। नहीं तो वीएलएसआई में जाओ, देखो दोनों ही फील्ड ग्रो कर रही है बहुत तेजी से। हाँ हाँ। वीएलएसआई आपका एकदम कोर हो जाएगा, जो आप मतलब डिजिटल और एनालॉग का एकदम नेक्स्ट लेवल का यूज वहां रहेगा, तो वो आप उसमें अगर वो मजा आता है तो वीएलएसआई भी। क्योंकि एआई जितना ग्रो करेगा या मशीन लर्निंग, आप चिप चिप डिजाइनिंग उतनी ग्रो करेगी करेगी, क्योंकि वहाँ चिप ही यूज होने वाले हैं। यस। मतलब जो भी है मशीन से आपको काम लेना है, मशीन डिजाइनिंग जो भी करनी, तो वीएलएसआई फील्ड तो पैरेलली ग्रो करने वाला। और इंडिया में आप देखे रहोगे इकोसिस्टम भी थोड़ा सा यस। क्रिएट होने लगा, वीएलएसआई का अपडेट होगा ही आपको। तो वीएलएसआई भी बहुत अच्छा है। और अगर आप डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हो तो वो भी मतलब फील्ड, नो डाउट कि आगे का फ्यूचर तो है ही वो। दोनों फील्ड अच्छे हैं। डेटा साइंस के लिए आपको मैथमेटिक्स पे थोड़ा सा अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि यस। स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट हमारे गेट वाले सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं होता। हाँ, कम्युनिकेशन का अगर आपने स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ा होगा, रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम यस। प्रोसेस, अगर उस पर अच्छी कमांड होगी थोड़ी, तो वो आपको डेटा साइंस में बहुत हेल्प करेगा। वहाँ स्टैटिस्टिक्स पार्ट, प्रोबेबिलिटी वाला और स्टैटिस्टिक्स जो रैंडम वेरिएबल्स हैं, वो बहुत यूज होते हैं। और आप इवन एआई का सिलेबस में देखोगे, जो मशीन लर्निंग और एआई में वो पूरी मैथ्स ही है। मतलब जो मशीन यस। लर्निंग करके सिलेबस होता है वो पूरा मैथ्स का एक्सटेंशन ही है। तो उसमें थोड़ा सा मैथ्स आपको, और वो सीख लेते हैं लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो इलेक्ट्रिकल के थे, उन्होंने एआई में किया हुआ, क्योंकि एआई एज अ कोर्स आईआईटीज और आईएससीज में शुरू 1-2 साल पहले से हो गया है, 2-3 साल से। लेकिन अब उन्होंने इस साल से पेपर लेना शुरू कर दिया, कि उसको स्ट्रीम लाइन, ताकि जो लोग एकदम इंटरेस्टेड है उसमें, वो गेट का पेपर दे के उसके थ्रू आए तो ज्यादा बेटर है उनको, कि वो यस। जो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके आए। नहीं तो इलेक्ट्रिकल वाले को तो स्टैटिस्टिक्स सीखनी ही पड़ेगी, उनको बीटेक के सिलेबस में उतना पड़ता नहीं है। तो वीएलएसआई भी बहुत अच्छा है, मतलब दोनों करियर ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। और ट्राई करना, देखो जो रैंक आपकी आने वाली है, इंटरव्यू मोस्टली हर जगह देना तो पड़ता ही है। तो आईएससी के लिए ट्राई करना, पहला प्रेफरेंस आईएससी ही रखना, मतलब मेरे अकॉर्डिंग। एंड देन आईटी बॉम्बे एंड आईटी दिल्ली, ये तीन में। और मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो इन तीनों में से कहीं ना कहीं 100% हो जाएगा। आईटी दिल्ली का भी वीएलएसआई बहुत अच्छा है, मतलब कोई डाउट नहीं। इंटेल उंटेल मतलब फंड करती है, जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है और कोई अच्छा है, इंटेल उंटेल तक फंड कर देती हैं उसको। इस तरह का है, उनके साथ उनका टाई अप भी है। और आईटी बॉम्बे भी नो डाउट बहुत अच्छा है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। और आईसी बेंगलोर तो आईसी बेंगलोर है ही। उसके लिए अभी क्योंकि स्कोर अच्छा आ रहा है, तो हमें डिले नहीं करना बहुत सारी चीजें, कि इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन है उसके लिए डिजिटल और स्पेशली एनालॉग, ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे से इंटरव्यू ओरिएंटेड थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। कॉन्सेप्चुअली जो हम लोगों ने सिखाया है वो आपको काम आएगा। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना आप शुरू कर दो उन्हीं चीजों को, एनालॉग और डिजिटल को पहले। जो अपना क्लास नोट्स हैं वो सब रिवाइज कर लो। और मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, इवन सिद्धार्थ सर के भी होंगे, जो इन मीडिया में और जगहों पे वर्किंग है, तो मैं उनसे आपको, आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? मुझे ठीक मैसेज है। करना जब इंटरव्यू करीब आ जाएगा। तो मैं उस उनके साथ, पिछले साल भी मेरे कुछ स्टूडेंट थे तो उनके लिए मैंने ग्रुप बना दिया था, तो उसमें कुछ क्वेरी वेरी रहती है, तो वो लोग थोड़ा सा, उन लोगों ने क्योंकि इंटरव्यू दिया हुआ है, क्रैक किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि कहाँ से पढ़ो, क्या पढ़ो, किस तरह का है ना, वो थोड़ा सा ठीक है बेटर हो सर। जाता है।
और थोड़ा बहुत आप नेट पे सर्च कर लोगे, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हम भी हाँ कुछ, सर। मेरे से टेलीग्राम पे आप जुड़ जाना तो मैं गाइड भी कर दूंगा आपको। तो वो क्वेश्चंस है ना, क्योंकि वहां पे इंटरव्यू में आपको आंसर करना होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूरी रहती है कि वो किस हिसाब से पूछते हैं क्वेश्चन, आपको आंसर किस फ्लो में देना है ना, क्या क्या चीजें थोड़ा ध्यान रखनी है, कौन सा डिले विले के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं, जो डिजिटल में आप पढ़ते हो वो पूछे जाएंगे आपसे। कंट्रोल सिस्टम उस समय भी थोड़ा बहुत पूछेंगे, कम्युनिकेशन, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर वीएलएसआई, थोड़े बहुत वो जनरल आपसे पूछ सकते हैं, कुछ हम्म। फिल्टर का कॉन्सेप्ट जनरल पूछ सकते हैं। तो बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग जो भी आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होगी, वो रिवाइज कर लेना। एंड वीएलएसआई के लिए जा रहे हो तो एनालॉग और डिजिटल थोड़ा सा ज्यादा फोकस वे में अच्छे से पढ़ लेना। और उसके लिए ठीक है। इंटरव्यू में जो भी आएगा मैं उसमें हेल्प कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप। टेलीग्राम पे चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू, आई थिंक आप शायद हो सकता है जुड़े भी होंगे, अगर उस समय क्लास क्लास के होंगे तो टेलीग्राम चैनल पे सर्च कर लेना, सिद्धार्थ सर का भी मिल जाएगा आपको, मेरा भी मिल हाँ, जाएगा उनके चैनल। उनके ग्रुप पे ज्वाइन, उनके ग्रुप पे ज्वाइन। हाँ, तो चंदन गुप्ता सर पीडब्ल्यू मेरा भी चैनल बना हुआ है, उस पर आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है सर। और फिर आप पर्सनल मैसेज तो कर ही सकते हो, तो कोई भी क्वेरी होगी कि सर मैंने ये किया कर रहा था हूँ इसमें क्या। आपको, जब मार्क्स आए थे तब मैंने आपको किया था मैसेज एक बार। अच्छा अच्छा, हाँ, तो हो सकता है मैंने उस पर रिप्लाई दिया हो कि बात करेंगे मे हाँ भी, है हाँ। ना। तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर, तो कॉल पे भी बात हो सकती है आई गेस, कि टेलीग्राम पे कॉल पे भी बात हो जाती है ना। तो कभी कोई यस क्वेरी सर। रहेगी ऐसी कि हाँ मतलब शॉर्ट आउट नहीं हो रही है सर, क्या करना है, तो आप डेफिनेटली उस पर करना, तो हम लोग कॉल ठीक का है सर। प्लान कर लेंगे कि कल बात कर लेते हैं, आज कर लेते हैं, तो डिस्कस कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अब से तैयारी मतलब उसके लिए भी, जैसे एकदम तुम प्री प्लान थे कि जैसे ही गेट का रिजल्ट आया अगले दिन से तुमने क्लास शुरू कर दी, मतलब तुम्हें एकदम प्लान वे में कि तुम्हें करना ही है, तो वैसे ही अभी इंटरव्यू के लिए भी आप प्लान वे में तैयारी अभी से शुरू कर दो, उसमें डिले करने की कोई जरूरत नहीं, ताकि जब अप्लाई करो, कॉल तो आनी आनी तय ही है, तो कॉल आए तो वो कन्वर्ट हो जाए इजिली, ज्यादा उसमें होना रहे कि ये पढ़ना है ये छोड़ना है, क्योंकि इंटरव्यू एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वहाँ पे कई जगह इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा रखते हैं, वो डिपेंड सर करता जैसे है, आईआईटी तो ऐसे। बॉम्बे और मद्रास में तो डायरेक्ट एडमिशन है, मतलब हम्म। अगर ऊपर अंडर 50 वालों का। हाँ 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 हाँ, वो देखो दोनों निकलता है, जैसे जब मैंने दिया था, जब मेरी AIR 4 आई थी 2011 में, तो मैं IIT बेंगलोर केवल अप्लाई किया था और IIT दिल्ली। तो मेरा उस समय, अब इस समय का क्या कट ऑफ है, मतलब कैसे वो करते हैं, डायरेक्ट एडमिशन का था कि आपका CGPA 9.12 से ज्यादा होना चाहिए उस समय जो उन्होंने निकाला था। और गेट का स्कोर उन्होंने निकाला था कि 900 आई थिंक 53 ऐसे कुछ था, मेरा गेट स्कोर 1000 था, और CGPA 9.32 था, तो मेरा डायरेक्ट ISC में हो गया था, मुझे इंटरव्यू नहीं जाना पड़ा। तो उसमें अब उन्होंने क्या रखा है क्राइटेरिया मुझे नहीं पता, क्योंकि वो 10 साल हो गए उस चीज को। तो इस तरह का रखते हैं, हो सकता है CGPA भी आपका हो और गेट स्कोर नहीं दोनों सर, का कट ऑफ हो, या आईआईएससी में डायरेक्टली है। रैंक के हिसाब से हो। आईआईएससी में 70% गेट स्कोर है प्लस 30% इंटरव्यू है। 30% इंटरव्यू, हाँ, वो कई जगह होता है कि अब ISC उस टाइम डायरेक्ट वो करते थे। अब शायद उन्होंने वही, मैंने पिछले साल भी एक दो बच्चों से बात हुई थी जो उनकी 9th रैंक थी या 19th रैंक थी, तो उन्होंने ये बताया था कि अब सर इंटरव्यू उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया है हर जगह, कि इंटरव्यू आपको देना ही पड़ रहा है डायरेक्ट वाला। लेकिन हो सकता है IIT बॉम्बे में या IIT मद्रास में, जैसा आपने कहा है IIT दिल्ली में, वहां पे हो सकता है डायरेक्ट का भी हो क्राइटेरिया, वो जब हाँ, निकलेगा उनका दिल्ली में ब्राउचर जो तो पता चल जाएगा। बीडीडीटी है उसमें इंटरव्यू होता है, और हाँ हम्म। बस उसमें होता है इंटरव्यू। हाँ, तो वो बस अपडेट रहे ना, मतलब उस हिसाब से इंटरव्यू, वैसे भी इंटरव्यू के लिए तो तुम किसी एक के लिए भी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो सबके लिए तैयार हो जाएगा, हाँ मोर और लेस तो इंटरव्यू वैसा ही होना है। तो एनालॉग और डिजिटल अच्छे से पढ़ना है अपने को, बाकी सब्जेक्ट के बेसिक्स, फिल्टर उल्टर के कॉन्सेप्ट स्पेशली पढ़ लेना। फिल्टर जैसे हाई पास लो पास फिल्टर कैसे डिजाइन करते हैं, ऑल पास फिल्टर यूज क्यों करते हैं, जब वो सब कुछ पास करो ना, इस तरह के क्वेश्चन मैं वो गाइड कर दूंगा आपको, उसकी कोई ठीक। दिक्कत नहीं होगी। तो अभी से 3-4 दिन में रिजल्ट आ ही जाएगा, फाइनल हो ही जाएगा वो, फिर कि क्या आ रहा है, तो तब मोटिवेशन थोड़ा और बढ़ जाएगा ना, होता है ना जब रैंक आ जाती है तो एक अलग से मोटिवेशन आ जाता है ना कि अब तो करना है, तो वो वाले मोड में आ जाओगे तो फिर तैयारी अच्छे से होगी, आराम से मतलब क्रैक हो जाएगा इजिली, कोई बहुत वो नहीं है टफ, है ना। और IIT मद्रास अगर आपको जाना होगा वो भी अच्छा है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चारों चीजों नाम लिए। लेकिन मैं मतलब मेरा जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो ISC, IIT बॉम्बे ना IIT दिल्ली। आपको अगर IIT मद्रास अच्छा लगता होगा, वो भी नो डाउट कि इनके इक्विवेलेंट है, इसमें कोई फैन बट नहीं है, बट वहां भी जा सकते हो, मतलब मैं प्रिफर करता कि ISC एंड देन IIT बॉम्बे एंड देन IIT दिल्ली, जो इन्हीं आजकल चार प्लेसमेंट का भी चॉइसेस चले, पर हाँ। रखा है, इन्हीं चार हाँ, इन चॉइसेस पर। चारों में हो जाएगा आराम से। उसमें हाँ IIT मद्रास में तुम एक चीज और ट्राई कर सकते हो, मतलब मेरे स्टूडेंट ने ट्राई किया था, उसका उस टाइम हो नहीं पाया था, तब वो ISC गया था। वो उनका एक टीआई वाला स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम। आता है हाँ शायद टेक्सास इंस्ट्रूमेंटेशन यस का, सर, सर टीआई वाला। वो वाला ट्राई जरूर करना है, क्योंकि वो हो जाता है तो बहुत अच्छा है। TI वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इस वुमेन के, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं। वो IIT मद्रास का ट्राई कर लेना, अगर वो होता है, देखो इंटरव्यू दे लोगे, अगर ऑप्शन की यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया,
तो तुम्हारे पास उस समय चूज करने का होगा ना कि चलो क्या ज्यादा बेटर लग रहा है वो चूज कर लेंगे। तो आईआईटी मद्रास का वो टेक्सास वाला अप्लाई कर देना। ठीक और है सर। उसके लिए अगर उसमें हो जाता है, और उसमें स्पेशली टीआई में अगर जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो पहले से बता दे रहा हूँ, उसमें ओपैम और मॉसफेट 90% यही पूछने वाले हैं, ओपैम एंड मॉसफेट। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे मॉसफेट में आप वो दे देंगे सर्किट की भी डायरेक्टली जज करने को कि सैचुरेशन होगा कि ट्रायोड। आपको सॉल्व करके नहीं बताना कि वैल्यू सारी निकालूंगा वेरीफाई करूंगा, तो आपको कॉन्सेप्चुअली की वोल्टेज हायर साइड में है तो ट्रायोड में होगा, या लोअर साइड में बीजीएस है तो सैचुरेशन में जाने के चांस ज्यादा होते हैं ना, उस तरह से आपको गेस करने का वो देते हैं, मतलब इंट्यूटिव वे में कि आप कैसे जज करोगे। ओपैम के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछते हैं, निगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक के। मेरे पास कुछ क्वेश्चन पड़े भी होंगे, कल्याण कुश्ती मेरा स्टूडेंट था, तो उसका हुआ था, उसका नहीं हो पाया था। एक दो क्वेश्चन शुरू में उसके सही नहीं गए थे, और चूंकि स्पॉन्सर सीटें बहुत कम होती हैं, 4-5 शायद वो बता रहा था थी, तो उसमें नहीं हो पाया था। तो उसको ट्राई करना जरूर, और उसमें स्पेशली मॉसफेट और ये पढ़ के जाना, और मॉसफेट के जो नॉन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी थोड़ा सा पढ़ के जाना। वो पूछते हैं अच्छे से मॉसफेट और ओपैम, और सर्किट्स देंगे आपको, मतलब सर्किट दे देंगे और उसके बारे में पूछेंगे, कुछ कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं, कुछ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं उस सर्किट के बारे में कि क्या कर रही है, कैसा आउटपुट आएगा, आउटपुट हायर साइड होगा लोअर साइड होगा, ये फिल्टर करेगा क्या करेगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं सर्किट देके कि आप सर्किट को कितने अच्छे से समझ पाते हो देख। तो उस पे बेसिस पे टीआई रहता है, तो टीआई जरूर ट्राई करना। होता है नहीं होता है वो सेकेंडरी चीज है, ट्राई करना, और मोस्ट प्रोबेबली वो उस दिन इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, वो पूरा इंटरव्यू बेसिस पे रहता है। और उस टाइम तो कोविड चल रहा था, तो उसका ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, 2020-21 वाला टाइम था उसका। तो अब तो आप लोगों का मे भी वहां पे कॉल करके वहां बुला के लें, शायद वो पूरा देते होते भी हैं शायद आने जाने का सब। तो उसको ट्राई करना है ना। तो एनलॉग और क्या पढ़ना है आपको अच्छे से, ये डिजिटल। डिजिटल है ना, और थोड़ा बहुत ईडीसी के बेसिक जहाँ जरूरत लगेगी वो हाँ पढ़ हाँ लेना। ठीक। वो है ना, ये तीनों अच्छे से तैयारी करो। और कुछ भी होता है तो सिद्धार्थ सर भी हैं, मैं भी हूँ, और कोई भी हेल्प होती है आप मैसेज करना, विल गाइड यू, है ना। ठीक है। और फिर 15 का वेट करते हैं, रिजल्ट आता है तो बताना कैसा है आप ठीक है। क्योंकि आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आता है तो हम लोगों को भी सुन के बहुत अच्छा लगता है, पूरी टीम को, इवन टीचर्स को तो अ- लगता ही अपने स्टूडेंट हैं, अच्छा है रैंक, तो बहुत बढ़िया फीलिंग आती है ना। अभी उस टाइम फिलहाल बताना। तो प्रेडिक्टर पे 14 दिखा रहा है। हाँ तो अंडर 50 आ जाएगी फिर आराम से। तो उसमें मैक्सिमम चीजें जो भी आप चाहोगे, जहाँ पे वीएलएसआई जो चाह रहे हो, या डीएसएआई, वो आराम से मिल जाएगा। हाँ इस बार ये हो सकता है कि डीएसएआई में जो जिन लोगों ने डीएसएआई से पेपर नहीं दिया है, हो सकता है उनके लिए सीटें वो कम रखते हैं। जैसे होता है ना वीएलएसआई में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ज्यादा सीटें यस। होती हैं टोटल में से, इलेक्ट्रिकल के लिए कम। तो अब उन्होंने पेपर लिया तो ऑब्वियसली जिन्होंने पेपर दिया है उसके थ्रू वो ज्यादा लेंगे इनटेक। हो सकता है कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोई आना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्कोर कार्ड पे, या इलेक्ट्रिकल वाला, तो मे भी उसके लिए हो सकता है कि 10 में से वो 2 सीट ही रखें या 3 सीट रखें। तो वहां थोड़ी सी फाइट डीएसएआई में ऑब्वियसली ज्यादा होगी, जो लोग डीएसएआई से नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब वो निकलने पे पता चलेगा कि वो कैसा स्ट्रक्चर देते हैं, क्योंकि वो पहली बार हुआ एग्जाम, तो उस पर हाँ सर। डिपेंड करेगा, है ना। ठीक है रोहन, तो आराम से ओके। अब जो मैंने बताया उसको शॉर्ट कर लो, जो भी अगर कंफ्यूजन होता तो मैसेज करके पूछ लेना। और अपने ठीक। पहले नोट्स रिवाइज करना शुरू करो। और उसके अलावा बुक अगर पढ़नी होगी तो सेड्रा स्मिथ और नीमैन नीमैन ले सकते हो। बुक से थोड़ी बहुत इंटरव्यू के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैं पहले से बता दे रहा हूँ ना, बुक से थोड़ी बहुत आपको, क्योंकि हम लोग गेट ओरिएंटेड पूरा पढ़ाते हैं। तो थियरी का कंटेंट थोड़ा सा कम रहता है, ये आपको भी लगता होगा ना, थोड़ा सा कहीं कहीं कम रहता है, क्योंकि हम क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, तो कॉन्सेप्ट जितना जरूरी है इन डेप्थ पढ़ा के उसके बाद क्वेश्चन पे ज्यादातर जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग हमें ज्यादा सिखाना होता है। तो यहाँ पे थियरी इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत आपको, जैसे नॉन आइडियल इफेक्ट मैंने पढ़ाया डीसी में, तो उसके अलावा थोड़े बहुत पॉइंट्स उसमें इलेबरेट करने के लिए आप बुक से थोड़ा सा रिफर कर सकते हो, मैं गाइड कर दूंगा कि कहाँ से रिफर करो। और एक बार पढ़ लोगे आराम से, आप बेसिक्स जानते ही हो, बाकी अंडरस्टैंडिंग है तो आराम से वो आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, है ना। ठीक। तो वो हेल्प हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब 3-4 दिन थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, 4 दिन बाद आराम से शुरू करना, रिजल्ट आने के बाद आराम हाँ। से चिल करते हुए, ठीक है। ठीक। ठीक है रोहन, फिर आराम से मिलते हैं ना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना है ना, ठीक है, टेलीग्राम पे ओके मैं सर। गाइड, और आपका मैसेज आएगा मैं चेक कर लेता हूँ ना, ठीक है। ठीक है। तो हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।